बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन के भुर्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना तो बहुत ही आसान है और ऐसे इसमें टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मुनफरिद होगा। और एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना, दूसरी दफ़ा आप लोगों के घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने फ्रेश बैंगन लिए हैं और छोटे वाले लिए हैं। इस तरह इसके डंठल जो है वो हमने उतार देने हैं और 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये देखिए इसी तरह जो ख़राब होंगे वो हमने निकाल देने हैं। अगर आप लोग बड़े लोगे तो उसमें बीज होते हैं, तो जो कि भुर्ते का जो मज़ा है ना वो सारा ख़राब कर देते हैं, इसीलिए छोटे ही लेना, तो उससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल लिया है, आप लोग चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। तो इस तरह से जो वाइट वाला हिस्सा है हमने पहले वो रखना है। इस तरह से बाकी के भी हमने रख के इसको फ्राई होने देना है थोड़ी देर के लिए। जब तक बैंगन जो है फ्राई हो रहे हैं तो हम यहाँ पर जो इसके डंठल उतारे थे ना उसको हमने कटिंग कर लेना है। इस तरह से जो इसका हार्ड वाला पार्ट है उसको हमने निकाल देना है। तो जो सॉफ्ट वाले पत्ते हैं ना हमने वो रखने हैं और उसकी बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। इसको फेंका नहीं करें, इससे जो टेस्ट आता है ना भुर्ते में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको फ्राई कर देते हैं, तो फ्राई करने से इसका वो टेस्ट नहीं आता। जो इस तरह से आप लोग एक दफ़ा इसको ट्राई करना, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मज़ेदार बनता है भुर्ता। इसको कटिंग करके साइड पर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली है, मोटी वाली बिल्कुल फ्रेश ली हैं, ताज़ा लीजिएगा जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। 5 लिए हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं जिसको मैंने कट्स के निशान लगा रही हूँ। 4 लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। अगर आप लोगों के पास बड़े हैं तो आप लोग 3 लीजिएगा। और इसमें टमाटर इतने ही इसमें शामिल करना, इससे जो टेस्ट है ना भुर्ते में बहुत मज़े का आता है। यहाँ पर मैं इसको एक साइड पर फ्राई हो गया था, तो अब मैं इसकी जो बैंगन है इसकी साइड चेंज कर दिया और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये नरम हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने ये बैंगन ही निकालने हैं। जो ऑयल है हमने वो कढ़ाई में ही रहने देना है। उसी ऑयल में अब हमने टमाटर डालने हैं और टमाटरों को हमने कट्स के निशान लगाए थे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसको ढक्कन से कवर करेंगे और ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे टमाटर गल जाएंगे तो टमाटर भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही हमने लहसुन के जो हैं 10 से 12 अदद, मेरे पास यहाँ पर देसी लहसुन था तो इसलिए वो छोटे थे तो मैंने 10 से 12 अदद डाले। अगर आप लोगों के पास फार्मी है तो वो आप लोग 8 ऐड करिएगा। तो उसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर उसी ऑयल में हमने कढ़ाई को साफ़ करके 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिसको बिल्कुल बारीक कट करके मैंने ऐड किया है। तो कोलियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें क्योंकि महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जो इस तरह से हरी मिर्च है इसकी जो डंडियाँ हैं वो हमने अलहदा कर देनी है और इसको हमने मोटा मोटा कटिंग करना है, बारीक इसकी कटिंग नहीं करनी। हरी मिर्च जो है वो नज़र आनी चाहिए, इससे जो है वो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो नोट किया करें, इसी से जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो जो टमाटर है उसको भी हमने इस तरह से जो आखिरी पार्ट होता है वो निकाल देना है और जो बैंगन के जो छिलके हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको कुंडी में डालकर हम इस तरह से इसको कूटेंगे ताकि फ्रेश डालिएगा, फ्रेश से ही इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम इस तरह से कूट कर इसका पेस्ट बना लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको मैशर से भी कर सकते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आएगा जो कुंडी में आएगा। तो यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और जो डंठल हमने बारीक कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 लाल सूखी वाली हरी मिर्च डालेंगे, इससे जो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हमने धनिया पाउडर शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर कश्मीरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, आप लोगों के पास है डालिएगा, वरना आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ये जस्ट कलर के लिए होती है। 1/4 कप यहाँ पर इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। यहाँ पर मैं मटर ऐड कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को ये फ्रीज़ करने का तरीका बताया था ना, ये वही वाले मटर है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं। अगर आप लोगों के पास हैं तो डालिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। ये सर जस्ट क्वांटिटी बढ़ाने के लिए है, तो इससे जो भुर्ते की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, तो इस तरह से वो मज़े का भी लगता है। तो आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर नहीं है तो। यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मटर है वो हमारे अच्छी तरह से गल जाए। मटर जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बैंगन जो हमने कूट के रखे हुए थे वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है।
तो अब यहाँ पर हम 1/4 कप पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी लुक लग रही है। तो अब यहाँ पर हम इसमें भुना कुटा हुआ फ्रेश हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये इसकी जान है और इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको हम हाथ की मदद से मसल के ऐड करेंगे, इससे जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए इसकी लुक देखिए, और ढेर सारा इसमें हमने ब्रिक कटा हुआ हरा धनिया ज़रूर ऐड करना है, इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब लीजिए नान और रोटी या तंदूर की हो इसके साथ, तो बहुत ही मज़े की लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपी वो भी घर बैठे एंजॉय कर सकें। इसको ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। जो चीज़ देखने में ज़बरदस्त हो, खाने में भी उतनी ही मज़े की होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।